नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ रहे थे, जिसमें कल तक मैंने आपको एफ लेटर से शुरू होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ाया था और ये भी आपको सिखाया था कि कैसे उसे एसोसिएशन मेथड के माध्यम से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग लेटर जी से शुरू होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ेंगे और एसोसिएशन मेथड के माध्यम से कैसे उसे लंबे समय तक याद रखेंगे वो भी सीखेंगे। तो सीखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो आइए, आज का पहला इडियम है हमारा गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, मतलब जानबूझकर अनदेखा करना। इग्नोर समवन डेलिबरेटली। इसको कैसे याद रखेंगे? आप पार्टी में जाते हैं और आपका दोस्त जो है आपको देख करके अपना कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, मतलब आपको देख करके आपको नज़रअंदाज कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब होगा उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करना। डू मोर देन एक्सपेक्टेड। इसको कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर ने आपको बोला है कि प्रतिदिन आपको 1 माइल वॉक करना है, लेकिन आप 1 माइल से ज़्यादा प्रतिदिन वॉक कर रहे हैं, मतलब आप उम्मीद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट द बॉल रोलिंग, मतलब किसी काम की शुरुआत करना। स्टार्ट अ प्रोसेस और एक्टिविटी। इसको कैसे याद रखेंगे? आप फुटबॉल खेलने जाते हैं और फुटबॉल को आप जैसे ही किक करते हैं तो आपने खेलना आरंभ कर दिया, आपने खेलने की शुरुआत कर दी। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव इन, मतलब होता है हार मान लेना या सरेंडर कर देना। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि किसी को कोई चीज़ आपसे चाहिए था, आपने वो चीज़ उसे दे दिया, मतलब आपने हार मान लिया। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो डाउन इन फ्लेम्स, मतलब बुरी तरह असफल होना। फेल कंप्लीटली। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि जो है कोई भी चीज़ आग में चला जाता है, फ्लेम में चला जाता है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, असफल हो जाता है। ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट विंड ऑफ, मतलब खबर लगना। हियर अ सीक्रेट और न्यूज़। तो इसको कैसे याद रखेंगे? किसी के बारे में उड़ती उड़ती खबर सुनाई पड़ती है, ऐसा हम लोग सुनते हैं या दोस्तों के बीच में बोलते हैं कि मुझे जो है उड़ती उड़ती खबर आई है, मुझे हवा लगी है, उसके बारे में ये न्यूज़ मैंने सुना है, उसने रिजिग्नेशन दे दिया है या उसकी शादी तय हो गई है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसको इस तरीके से कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो ओवर बोर्ड, मतलब किसी चीज़ में अति कर देना। डू समथिंग एक्सेसिवली। तो इसको कैसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कोई फीमेल या लेडी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप करके अति कर दिया है, ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, मतलब किसी को डांटना। स्कोल्ड समवन हार्शली। इसको कैसे कनेक्ट करके याद रखेंगे कि आप गुस्से में किसी को अपने दिमाग का एक टुकड़ा दे दे रहे हैं, मतलब कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को दे रहे हैं, आप अपने पीस ऑफ माइंड जो है उसको दे दे रहे हैं। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट अंडर समवंस स्किन, मतलब होगा चिढ़ाना। इन्वॉय और इरिटेट समवन डीपली। इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपके स्किन के अंदर चला जाएगा तो आपको इरिटेशन होती है, जैसे चींटी हो या फिर नीडल हो ऐसे चुभ जाता है तो आपको जो है इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ होता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो हैंड इन हैंड, मतलब होगा एक साथ अच्छी तरह चलना। एग्जिस्ट टुगेदर हारमोनियसली। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हैंड इन हैंड, मतलब कोई लड़का या लड़की हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं, मतलब वो दोनों काफ़ी खुशी के साथ एक साथ अच्छे से रह रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो डच, मतलब होता है हमारा हर कोई अपने हिस्से का भुगतान करे। ईच पर्सन पेज फॉर देम सेल्फ। इसको कैसे याद रखेंगे कि डिनर साथ में करते हैं
और उसके बाद जो है सबको अपना अपना बिल पे करने के लिए होता है, तो हम उसको बोलते हैं गो डच, राइट। फिर है हमारा गिव अप द घोस्ट, मतलब होता है मर जाना या काम करना बंद कर देना। डाई और स्टॉप फंक्शनिंग, तो यहाँ डाई और स्टॉप फंक्शनिंग है। गिव अप द घोस्ट, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मेरा फ़ोन जो है घोस्ट हो गया, मतलब मेरा फ़ोन पागल हो गया। तो फ़ोन को पागल हम लोग कब बोलते हैं, जब आपका फ़ोन ठीक से काम करना बंद कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेट योर एक्ट टुगेदर, खुद को व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड वर्क इफिशियंटली, को ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं कि गेट योर एक्ट टुगेदर, कि आप जो भी अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो सारा अच्छे से करो, एक साथ करो, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो ऑफ द रेल्स। गो ऑफ द रेल्स का मतलब हो गया गलत रास्ते पर जाना, स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली। गो ऑफ द रेल, तो रेल तो अपने ट्रैक पर चलता है, जैसे ही वो ऑफ ट्रैक होगा तो वो क्या होगा, गलत रास्ते पर चला गया। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं गो ऑफ द रेल्स, मतलब रेल से बाहर, रेल बोलते हैं पटरी को, तो पटरी से बाहर चला गया तो जो है गलत रास्ते पर चला गया। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट इन समवंस हेयर, मतलब बार बार परेशान करना। एनवाय समवन रिपीटेडली, इसको कैसे याद रखेंगे कि गर्ल्स लोगों को अपने बाल से प्यार होता है, अगर कोई उनके बाल में बार बार अपना उंगली या कुछ भी ऐसे फंसाता है तो उनको जो है काफ़ी चिड़चिड़ होता है, उनको आप बार बार इस तरीके से परेशान करते हैं, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो फॉर ब्रोक, मतलब होता है सब कुछ दांव पर लगाना। रिस्किंग एवरीथिंग टू अचीव सक्सेस, इसको कैसे कनेक्ट करके याद रखेंगे कि जो है जो इंसान दिवालिया हो जाता है उसको हम लोग ब्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है गो फॉर ब्रोक, मतलब कि उसके पास जो भी कुछ चीज़ था उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, या तो वो इस बार जीतेगा नहीं तो वो दिवालिया हो जाएगा। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मतलब शक होने पर भी भरोसा करना। बिलीव समवन विदाउट प्रूफ, इसको कैसे याद रख सकते हैं, कोई एक्यूज था, वो इसके सामने जाता है और फॉर्चुनेटली जज जो है उसका दोस्त निकल जाता है, तो कुछ डाउट होने के बावजूद भी उसका दोस्त जज उसे रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से उसको डाउट का बेनिफिट मिल जाता है, डाउट रहने पर भी उसको जो है बेनिफिट मिल जाता है, जज उसे छोड़ देता है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मतलब डाउट होने के बावजूद भी उसे छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, मतलब बुरा शुरुआत करना। स्टार्ट समथिंग बैडली, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई भी काम शुरुआत करते हैं और आपने गलत पैर से शुरू कर दिया तो ये गलत शुरुआत हो गई, आपने गलत स्टेप से शुरू कर दिया तो ये गलत शुरुआत हो गई। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव समवन द रन अराउंड, मतलब होगा गोलमोल जवाब देना। अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, तो गिव मतलब देना है, समवन मतलब किसी को, रन अराउंड मतलब कि चारों तरफ उसको दौड़ा रहा है। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि इधर उधर घुमा रहा है, सही सही जवाब नहीं दे रहा है। नेक्स्ट एरिया में हमारा गो टू पॉट, मतलब बहुत बिगड़ जाना। डेटोरिएट बैडली, खराब हो जाना। इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि पॉट मतलब बर्तन होता है, हांडी होता है, ठीक है, जिसमें खाना बनता है। तो अगर खाना अच्छा होता है तो प्लेट में सर्व होता है, हम लोग खाते हैं, और अगर खाना अच्छा नहीं होता है तो प्लेट से वापस फिर पॉट में चला जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाता है, राइट। ख़राब हो गया तो इसलिए पॉट में चला गया, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मतलब होगा आपका असल मुद्दे पर आना। स्टार्ट डिस्कसिंग द इसेंशियल फैक्ट्स, इसको कैसे याद रखेंगे कि जो है ब्रास टैक्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रास मतलब होता है आपका तांबा, पीतल, और जो है
टैक्स को यहाँ पर कील से रिलेट कर सकते हैं। तो ब्रास टैक्स मतलब होता है कि पीतल का कील। तो पीतल का कील, जाहिर सी बात है कि पीतल महंगा होता है, कॉपर महंगा होता है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो उस तरीके से जो है हम इसको याद रख सकते हैं कि वो असली होता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि असली चीज़ पर आ रहे हैं, मतलब असली मुद्दे पर आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा गो डाउन द ड्रेन, मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बी वेस्टेड। इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ड्रेन मतलब होता है मेरा नाली, राइट। तो अगर कोई चीज़ नाली में जा रहा है मतलब वो बेकार है, बर्बाद है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव द ग्रीन लाइट, मतलब हो जाएगा अनुमति देना किसी को, गिव परमिशन, राइट। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो है हरी बत्ती जब होती है तो वो होता है मेरा क्या, आगे बढ़ने का परमिशन। ट्रैफिक में जब हरी बत्ती दिखती है हमें तो क्या होता है, आगे बढ़ने का परमिशन होता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, गिव द ग्रीन लाइट। जो ग्रीन लाइट है वो आगे बढ़ने का परमिशन देता है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट कोल्ड फीट, मतलब घबरा जाना, बिकम नर्वस। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो है प्रेजेंटेशन देने जा रहा था कोई इंसान मीटिंग में, और उस समय उसका पैर जो है काफ़ी ठंडा हो गया था, मतलब वो घबरा गया था, राइट। नेक्स्ट है हमारा गो अप इन स्मोक, मतलब होता है बुरी तरह नाकाम होना, बुरी तरह फेल हो जाना, फेल कंप्लीटली, धुएं में उड़ जाना। तो बोलते हैं ना कोई चीज़ की ये तो पूरा जल करके धुएं में उड़ गया, मतलब ख़त्म हो गया, नाकाम हो गया। ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव समवन अ हार्ड टाइम, मतलब परेशान करना, मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, कि कोई इंसान जो है आपको बार बार बुरा समय दिखा रहा है, हार्ड टाइम दिखा रहा है। हार्ड टाइम हम लोग बोलते हैं बुरे समय को, मुश्किल समय को। तो कोई इंसान आपको बार बार हार्ड टाइम दिखा रहा है मतलब वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको वो परेशानी में डाल रहा है, बार बार वो आपको दिक्कत में डाल रहा है। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो विथ द फ्लो, मतलब है परिस्थिति के अनुसार चलना, अडेप्ट टू सर्कमस्टांसेस। इसको कैसे याद रखेंगे कि बहाव के साथ चलना, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलना, जो भी परिस्थिति है हम लोग परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव द गेम अवे, मतलब भेद खोल देना, रिवील अ सीक्रेट प्लान। इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप किसी टीम में कोई गेम खेलते हैं और आप क्या करते हैं कि अपने टीम का जो सीक्रेट होता है वो अपने अपोनेंट टीम को, अपने विपक्षी टीम को दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप गिव कर रहे हैं अपने गेम को अवे, मतलब खुद से दूर। ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, मतलब कि आप जो है अपना सीक्रेट प्लान किसी को बता रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा गो बैक ऑन वंस वर्ड, मतलब होगा वादा तोड़ना, ब्रेक अ प्रॉमिस। इसको कैसे याद रख सकते हैं, गो मतलब जाना, बैक मतलब पीछे, पीछे कहाँ, वंस वर्ड, अपने शब्दों में पीछे चले जाना। तो शब्दों में पीछे जा रहे हैं मतलब जो आपने बोला था आप उसको वापस लेने का कोशिश करें, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपने वादे को तोड़ रहे हैं। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव योर सेल्फ अवे, मतलब अपनी असलियत प्रकट कर देना, रिवील योर ट्रू आइडेंटिटी और सीक्रेट। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, खुद को दे देना, आप खुद को किसी को सौंप दे रहे हैं, मतलब कि वो आपके अंदर जो कुछ भी है वो अच्छे से उसको देख सकता है, जान सकता है। आप खुद को सबमिट कर रहे हैं किसी के सामने, मतलब वो खुद को उजागर कर रहे हैं किसी के सामने, जो भी है देख लीजिए सामने है, ऐसा आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, गिव योर सेल्फ अवे, आप खुद को किसी को सौंप रहे हैं, दे रहे हैं। इस तरीके से आप खुद के बारे में खुद को उजागर कर रहे हैं, राइट। ये मेरा आज का 30 इम्पॉर्टेंट इडियम्स था। अब हम लोग 2 इडियम्स मैंने यहाँ आपको टेस्ट के लिए दिया है, तो आप टेस्ट को, अब यहाँ 2 इडियम मैंने टेस्ट के लिए दिया है, तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और इसका जो भी सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले इडियम के सेशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।
धन्यवाद।